नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। आज की जो कहानी है वास्तव में बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब होने वाली है। तो एक बार की बात है कि एक बूढ़ी माँ जिसके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम जिलेबी था और छोटे पुत्र का नाम घुरहू था। दोनों पुत्र को वे बहुत ही अच्छे से पालन पोषण किया, बल्कि उस बूढ़ी दादी माँ के पास में इतने सारे धन दौलत नहीं थे कि वह अच्छे खासे अपने बच्चे को परवरिश कर सकें। लेकिन चाहे जैसा भी था, अपने हैसियत के अनुसार उसने अपने दोनों के दोनों बच्चे का पालन पोषण किया था। जो बड़ा बेटा जिलेबी था, बड़ा होने पर वह अपना घर छोड़ करके परदेश चला गया। क्योंकि पहले के ज़माने में कोई फ़ोन कॉल्स ऐसे नहीं होते थे कि जब मर्जी करे तब बात कर लिया करो। उस समय चिट्ठी पत्र के माध्यम से बातें होती थी। और जो छोटा बेटा घुरहू था वह अपने माँ के पास रहा, लेकिन उस माँ को और उस छोटे बेटे को हमेशा अपने बड़े भाई की याद आती थी कि बड़ा भाई कैसे होगा, क्या करता होगा। और इधर छोटा बेटा जो घुरहू था वो अपनी माँ के पास में रहता था, माँ की रखवाली करता था, माँ का इलाज करता था, माँ की देख रेख करता था, जो चीज़ें घटता था उसे देता था। और इस तरीके से परिवार चल रहा था। लेकिन एक समय की बात हुई कि जो छोटा बेटा घुरहू अपने माँ के पास में रहता था ना, उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जब उसका तबीयत खराब हो जाती, बेचारी बूढ़ी माँ अगल बगल के लोगों का सहारा लिया। कुछ लोगों ने जो सहायता हो सके वो किया, लेकिन उसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। और समय समय जैसे जैसे बीतता गया, उसकी स्थिति और भी बदतर होती चली गई और आखिरकार वह इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। बेचारी उस बूढ़ी माँ के ऊपर ऐसे लगा कि विपद का पहाड़ टूट गया। जो इकलौता उसका जो छोटा वाला बेटा था घर पर था, उसकी देख रेख करने के लिए था, और उसको ही भगवान ने ले लिया। अब उसका रेख देख कौन करेगा, कैसे क्या होगा। उसने किसी रिश्तेदार के माध्यम से वह अपने बड़े बेटे को पत्र लिखवाती है कि तुम्हारा जो छोटा भाई घुरहू था, उसका तबीयत खराब होने की वजह से वह इस दुनिया से चला जा गया, और अब मैं अकेले हूँ, बेटा तू आ जा, मेरे पास में आ जा। लेकिन पत्र जाते जाते भी समय लगेंगे, आते आते भी समय लगेंगे। लेकिन ये जो माँ हमेशा अपने छोटे बेटे की याद में बेचारी खोई रहती थी, उसकी यादों में हमेशा सोचती रहती थी, ये रहता तो वो करता था, ऐसे करता था, वैसे करता था। और वह बूढ़ी माँ जो थी इतनी नादान थी कि लोगों ने उसे बताया था कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में चला गया है। और बात सत्य है, दूसरी दुनिया में चला गया था। बेचारी वो माँ हमेशा अपने बेटे की सोच में लगी रहती थी। लेकिन एक बार की बात हुई, शाम का समय हुआ और शाम के समय एक अजनबी व्यक्ति वहां पर आता है, उसके घर पर आता है और कहता है कि हे बूढ़ी माँ, आप मेरे को रात्रि भर का सहारा दे सकती हैं क्या। उसने सोचा मेरे घर में भला क्या ही है और मैं क्या मना करूं। मेरा एक बेटा था, वो भी चला गया। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी मेरे बेटे के ही जैसे हो, लेकिन मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह इस दूसरी दुनिया में चला गया। उसने कहा कि माँ, अभी मेरी माँ के समान ही है और मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, इसलिए मेरे को एक रात का शरण दे दीजिए। वह चला गया। लेकिन जब सोने की बारी आती है, सोते वक्त, तो उस माँ ने सोचा कि अरे यह कह रहा है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और मेरा बेटा दूसरी दुनिया में गया है। अवश्य मेरे बेटे के बारे में जानता होगा, कैसा है मेरा बेटा, क्योंकि यह दूसरी दुनिया से आया है। और वह माँ तुरंत उसके पास में गई और कही कि बेटा, क्या तुम दूसरी दुनिया से आए हो। उसने कहा हाँ, मैं दूसरी दुनिया से आया। उस अजनबी को समझने थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, वह तुरंत उसके बेटे के बारे में सोचने लगा। उसने कहा हाँ, मैं दूसरी दुनिया से ही आया हूँ, जहाँ पर आपका बेटा गया है। लोगों ने कहा है ना कि आपका बेटा दूसरी दुनिया में गया है, मैं वहीं से आया। अरे हम वे दोनों तो एक ही कमरे में रहते हैं और मैं कल फिर से वहां पर जाऊंगा। वह बुढ़िया कहती है कि बेटा, जब तुम दोनों लोग एक ही कमरे में रहते तो मेरा बेटा कैसा है।
उसने कहा कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है, वह काफ़ी दिनों से नहाया नहीं है, कपड़े नहीं पहने हैं, कपड़े सारे के सारे फट गए हैं और वह वहाँ पर बकरियाँ चराता है। वो बूढ़ी माँ कहती, क्या बात कर रहे हो? मेरा बेटा वहाँ पर बकरियाँ चराता है, अभी भी उसे दुख तकलीफों ने छोड़ा नहीं है। वो बूढ़ी माँ मन ही मन सोचती कि मेरा बेटा यहाँ पर भी कितना दर्द में रहा और दूसरी दुनिया में गया तो भी कितना दर्द में रहा। तो वह सोचती है और कहती कि देखो बेटा, मेरा बेटा के पास में जब तुम जाना ना तो मेरे पास कुछ कपड़े हैं, उस कपड़ों को मैं दे देती हूँ, उसको कह देना कि नए कपड़े पहन ले। और फिर मेरे पास 50 रुपये हैं, वो 50 रुपये ले जाकर के दे देना, अगर उससे कुछ दिक्कतें हो गई, समस्या होगी तो वो उससे हल कर लेगा। वो कहती ठीक है माँ, कल मैं जाऊँगा और दे दूँगा। और वो बूढ़ी माँ एक थान का कपड़ा था, वो उसको उठा करके दे देती है और 50 रुपये दे देती है। वो अगले दिन चला जाता है और बूढ़ी माँ बड़ी खुश रहती कि चलो ठीक है, मेरे बेटे के पास में गया। 2-3 दिनों के बाद उसका जो बड़ा बेटा जिलेबी रहता है ना, वह परदेश से अपने घर पर आता है, जैसे उसको पत्थर मिला रहता है। वो आता है और अपनी माँ को पकड़ करके बहुत रोता है। वह माँ कहती कि बेटा, छोटा बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, अब तू ही मेरा सब कुछ है। फिर दोनों लोग बैठे बातें की और बातों बातों पर उस बूढ़ी माँ ने उस अजनबी व्यक्ति वाले सारी की सारी बातें कहती। एक अजनबी व्यक्ति आया था और वह कहा कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, बल्कि मेरा बेटा भी इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी ही दुनिया में गया है और मैंने उसे एक थान के कपड़े, 50 रुपये, कुछ खाने पीने के सामान भी दिया, ताकि मेरे बेटा जो बकरी चराता तो उसके कपड़े फटे पड़े हैं, उन सब को देने के लिए मैंने जो दिया। उसका बड़ा बेटा जो जिलेबी था समझ गया कि बस किसी ठग ने मेरी माँ को, जो जितनी सीधी सादी बनती है, और लूट करके लेकर के चला गया। शायद मेरी माँ को इस तरीके से नहीं पता है कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन उसका बड़ा बेटा काफी होशियार था। वह बाहर की दुनिया में जाकर के, प्रदेश में जाकर के कैसे कैसे लोग मिलते हैं, उन सब चीजों को अच्छे से भांप लिया था। उसने सोचा कि मेरी माँ ने जितना गंवाया है उनसे अधिक मैं किसी न किसी तरीके से मैं लेकर के आऊंगा। अपने जो है घर का गया हुआ जो पूंजी उसको लेकर के आना ही आना किसी तरीके से। अब वह बड़ा बेटा जो जिलेबी था वह घर से निकल जाता है और घर से निकलते निकलते दूर दूर जाते जाते ताकि कहीं पर उससे कोई ऐसा फंस जाए जिसको वह उल्लू बना सके, मूर्ख बना सके। तो उसने देखा कि एक बकरी एक पेड़ के नीचे खूब मोटी तगड़ी है, बांधी हुई है और उसके बगल में 3 बच्चे हैं और उसके बगल में एक बहुत बड़ी हवेली है जो ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी जमींदार की हवेली है। वह वहीं पर बैठ जाता है कुछ दूरी पर और बार बार बकरी को झुक झुक करके सलाम करता है, मत्थे टेकता है। बार बार काफी देर तक करता रहा। तभी जो है जमींदार की जो मालकिन आती है अपने घर के जंगले से झरोके से देख लेती है। वह देख करके हंसती है, कहती क्या गजब, आखिर वह बकरी के आगे क्यों ऐसे नतमस्तक हो रहा है, क्यों बार बार ऐसे झुक करके प्रणाम कर रहा, बात क्या है। वह जो है जमींदार की मालकिन उसके पास में आते और कहती करे तुम ऐसे बकरी के आगे क्यों बार बार नतमस्तक हो रहे हो, बात क्या है। तो उसने कहा कि शायद आपको नहीं पता है कि मेरे पत्नी की एक रिश्तेदार जो गायब हो चुके थे और मेरे पत्नी के ये रिश्तेदार यही बकरी ही है और काफी लोग खोज रहे थे, हम भी लोग भी खोज रहे ताकि बकरी के मेरी पत्नी के रिश्तेदार कहाँ गए। और मेरे को जब पता चला कि यहाँ पर बैठे तो फिर से मैं इनका प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ और इनसे माफ़ी मांग करे जिस कारण से आप जो गुस्सा करके चले गए हैं, आप चलिए, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। और शादी है, शादी में अटेंड भी आपको करना है, शामिल होना है, इस कारण से मैं उनसे बार बार माफ़ी मांग रही हूँ। अगर आप इजाज़त दे देती तो हम जो बकरी को शादी में लेकर के चलते और अपने परिवार के साथ में भाई इनको भी शादी में जाने का हक है। वह जो जमींदार की मालकिन जो बड़ी हंसने लगी, उसने कहा क्या बातें कर रहे हैं। उसने कहा हाँ। उसने कहा अच्छा ये तुम्हारी पत्नी की रिश्तेदार है और शादी में शामिल हो। उसने कहा हाँ। और जमींदार की मालकिन खूब ठठा के हंस रही थी। उसने कहा ठीक है, अब ले जाना चाहते हो तो जाओ, ले जाओ,
अगर तुम्हारे पत्नी की कोई रिश्तेदार है तो। उसने कहा ठीक है। तो कहा कि अब भाई शादी में जाएगी, तुम्हारी पत्नी की रिश्तेदार है तो ऐसे तो जाएगी नहीं, खूब अच्छे से सजा धजा देते हैं। फिर जो है उसकी जमींदार की मालकिन ने खूब अच्छे से बकरी के बच्चे को सजा धजा दिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए, फिर उसके गले में माला भी पहना दिए, और फिर एक घोड़ा गाड़ी पर बैठा करके और उसको 9-11 कर दी। कहा कि जाओ अपने शादी में इसको शामिल कर लेना। लेकर के चला गया। और जब लेकर के चला गया तब तक जमींदार आते हैं, तो जमींदार से वह सारी की सारी बातें कह करके सुनाती है। और जैसे जमींदार से वह कह करके सुनाती है जमींदार की मालकिन, तो जमींदार का खून खौल उठता। कहता अरे वह बकरी किसी रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि वह तुमको ठग करके गया है, तुम्हारा धन को लूट करके गया। क्या तुमको कोई पता दे करके गया है कि किस जगह शादी में जाना है, कहाँ पर जाना है? उसने कहा नहीं तो, कोई पता तो नहीं दिया किस जगह पे जाना है। उसने कहा तब तेरे को लूट ले गया, जल्दी बताओ किस दिशा में गया, किधर को गया है। मालकिन जो हाथ दिखा देती है। अब जमींदार तुरंत घोड़ा पर सवार होता है और वो उसी तरफ निकल पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी शक था कि जमींदार को जैसे ही पता चलेगा वह दौड़ा दौड़ा आएगा, और जैसे घोड़े की आहट सुनी उसको लग रहा है कि कोई आ रहा है, तो तुरंत वह अपने गाड़ी को एक झाड़ी में ले जाकर के छुपा देता है। रवा छुपाने के बाद वहां से बाहर निकल आता है और रोड पर बैठ जाता है। रोड पर बैठ जाता है तो जैसे ही जमींदार उसके पास में आता है तो कहता है अरे क्या तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा है कि जो अब बकरियों को खूब सजा धजा करके ले जा रहा था? एक बकरी थी, उसके 3 बच्चे थे, घोड़ा गाड़ी के साथ में थे। उसने कहा हाँ हाँ मैंने तो देखा है, लेकिन लग रहा है कि लोग इधर से ही गए और काफी दूर चले गए होंगे, और आगे चूंकि बहुत रास्ते, कई सारे रास्ते हैं और आप जाएंगे तो हो सके खो जाएंगे। तो जमींदार ने कहा कि क्या तुम तब मेरी मदद करवा दो? उसने कहा मैं ना मैं नहीं मदद करवा सकता। देखिए ये जो मेरा एक टोपी है ना, इस टोपी के नीचे एक बाज है, और वह बाज बहुत ही कीमती है। मेरे मालिक ने इसको ऐसे ही ढक करके गया है, और मैं इस बाज को छोड़ करके नहीं जा सकता, वरना मेरा मालिक मेरे चमड़े उधेड़ देगा, मैं नहीं जा सकता। उस जमींदार ने कहा बाज, ऐसा बात करो तुम, ये बाज की रखवारी मेरे को छोड़ दो और जाओ तुम उसको ढूंढ कर लाओ, क्योंकि तुमको ही सारे के सारे रास्ते पता है, या तुम मेरे साथ बैठ जाओ। उसने कहा ना मैं साथ नहीं जा सकता, और मैं इसको छोड़ करके भी नहीं जा सकता, आप जाइए ढूंढिए। उसने कहा आगे बहुत रास्ते हैं, मैं खो जाऊंगा, मेरे को नहीं पता कौन किधर किधर से गया है। उसने कहा देखो तुम जाओ, मेरी इजाजत मानो, और ये बाज जो तुम्हारा है ना, इस बाज के पैसे भी तुम ले लो, और इस बाज की रखवारी मैं करता हूँ। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। उसने कहा बाज की कीमत कितनी है? उसने कहा 1000 रुपये। तुरंत उस जमींदार ने पॉकेट से 1000 रुपये निकाला, उसको दे दिया, कहा कि लो पैसे भी, और अब मैं तुम्हारे बाज की रखवारी मैं करता हूँ, और फिर जो है तुम घोड़ा पर सवार हो और जाओ जल्दी ढूंढ करके लेकर के आओ। फिर वो जमींदार वहां पर बैठ गया और इंतजार करता रहा कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन वह आया ही नहीं। उधर वह जलेबी बेटा 3 घोड़ों के साथ में उस घोड़ा गाड़ी को लेकर के अपने माँ के पास में पहुंचा। माँ से कहा करे माँ तुम जितनी भोली भाली बनती हो, वास्तव में यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग भोले भाले लोग हैं जो फ्री में ही मूर्ख बन जाते हैं। और जब इधर जमींदार उसको इंतजार करते करते थक जाता तो वह कहता चल इस टोपी के नीचे देखते उसका कौन सा बाज है। और जब उस टोपी को उठाता है धीरे 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 तो उसके नीचे तो कुछ भी नहीं रहता है। वह जमींदार समझ गया अरे वाह, ये तो वही बंदा था जिसने मेरे पत्नी को मूर्ख बना गया, मेरे पत्नी को बनाया तो बनाया, मेरे को भी लूट करके लेकर के चला गया। और जमींदार बेचारा आगे कहाँ ढूंढे, घूम भर के वह वापस आ गया। तो इस तरीके से यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियां लेकर के अवश्य ही हाजिर होऊंगा।